देखिएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। देखिए इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की। इसमें क्या होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। ऐसा होता है, ये दोनों एक्स जहां पर मीट करते हैं उसे कहते हैं ओरिजिन, ये इसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। और ओरिजिन से अगर आप राइट साइड आप आ रहे हो तो इसे कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। ओरिजिन से अगर आप लेफ्ट में आते हो इसे बोलते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओरिजिन से आप ऊपर जाओगे इसे बोलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है ना। ये एक रेफरेंस सिस्टम होता है जिसे यूज करके हम किसी पॉइंट का एड्रेस डिफाइन करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि एक पॉइंट है P, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं a, b, ठीक है ना। तो ये क्या है, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, इट मींस ये इसका एड्रेस है विद रेस्पेक्ट टू दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। कैसे इस एड्रेस से, इसके कोऑर्डिनेट से यहां तक हम पहुंच सकते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो होगा ओरिजिन। सबसे पहले हमें यहां पहुंचना होगा। इसका इसमें आप देखिएगा इसका x कोऑर्डिनेट a है, तो आप क्या करेंगे कि along the x axis a डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, ठीक। फिर इसका y कोऑर्डिनेट है b, क्या करना है हमें, अब यहां से पैरेलल टू y एक्सिस y डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे आप, आज पहुंच गए वहां तक, ठीक है ना। ये हो गई डिस्टेंस और ये हो जाएगी b, इस तरह से रहता है इसमें, ठीक है ना। किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, ठीक, वो क्या होता है, वो उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होती है। किसी भी पॉइंट का, जैसे कोई भी पॉइंट A है, अगर उसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं C, D ऐसे लिखे हुए हैं, तो जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है ये क्या होता है हमेशा x कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जो पहले होगा लिखा होगा उससे कहेंगे x कोऑर्डिनेट, और जो सेकंड लिखा होता है इसे बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, या इनके एक नाम और भी रहते हैं, इससे कहते हैं एब्सिसा, और इससे कहते हैं ऑर्डिनेट, ऐसा रहता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, और किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उसकी x एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। इस तरह से रहता है। देखिएगा, देखिए अब देखिए, जैसे ये कह रहे हैं हम, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है ना। एक पॉइंट है यहाँ पर, ऐसे मान लेते हैं इसका नाम है A और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ऐसे दिया हुआ। एक पॉइंट है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। हमें क्या करना है कि A और B के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इनके बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, इसे कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। ये क्या होता है, जो कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3, एक पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, 9, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए, सॉल्व करिए। क्या वो डिस्टेंस, आप कहेंगे कि AB इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसे, ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25, प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36। एड कितना है बताइए, ये आ जाएगा रूट में आ गया 81, ये आ गया डिस्टेंस आ गया। ऐसा होगा, ठीक है। अब देखिए एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब हम कहें कि इस लाइन सेगमेंट AB पर एक पॉइंट है C, जिसके कोऑर्डिनेट्स अननोन है। A और B के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, C के
कोऑर्डिनेट्स अननोन है, ऐसे मान लीजिए x डैश y डैश, लेकिन ये बात गिवन है कि C जो है वो लाइन सेगमेंट AB को m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इस रेशियो को और A और B के कोऑर्डिनेट्स को यूज करके हम C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे इसमें कि x डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा mx2 प्लस nx1, ठीक है ना। आप लिखेंगे इसे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, ये होगा x कोऑर्डिनेट। ऐसे ही सॉल्व होगा y कोऑर्डिनेट, y डैश वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये आ जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, ये हो जाएगा y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। इस तरह से हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सॉल्व किए, इसे कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है। अब देखिए अगर इस टाइप से होता, एक लाइन सेगमेंट है AB, A के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1 और B के हैं x2, y2। अब हम कह रहे हैं कि हम इसका ठीक मिड पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। C को हम ऐसे कह रहे हैं कि C इसका ठीक मिड पॉइंट है, ठीक है। तो इसके अब कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मीनिंग ये हो गया कि पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट AB को 1:1 रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है ना। इट मींस इस वाले फॉर्मूले में m और n इन दोनों की ही वैल्यूज 1 रख दी जाएंगी इसमें, ठीक है ना। तो इससे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। एक देखिएगा ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे ये लाइन सेगमेंट AB है, ठीक है ना, और एक पॉइंट है P। ये P पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को बाहर से डिवाइड करे। P पॉइंट लाइन सेगमेंट के अलोंग है लेकिन इससे बाहर है, ठीक है ना, और बाहर से इसे m:n रेशियो में डिवाइड करना है। कैसे होता है, m जो होगा वो होगा PA ठीक है ना, और PB ये है m, इस तरह से m:n में ये डिवाइड कर रहा है। यहाँ से ऐसे कर रहा है कि PA अपॉन PB इज इक्वल टू m:n, वहाँ से डिवाइड कर रहा है। आप देखेंगे कि यहाँ भी यही पोजीशन थी, जो पॉइंट इनसाइड है, अंदर है, तब भी ऐसे ही था। अब देखिए इसमें आप ऐसे कहेंगे कि CA अपॉन CB, बात वही है, CA अपॉन CB इज इक्वल टू m:n, वो इसमें भी है, उसके आगे पॉइंट बाहर है, लिखा वैसे ही जा रहा है सब कुछ, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस केस में अगर A के कोऑर्डिनेट्स हो x1, y1, B के हो x2, y2, ऐसे दिया हो, ठीक है ना। तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इन्हें आप ऐसे कहेंगे कि mx2 माइनस nx1, ये हो जाएगा इस केस में, ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा x कोऑर्डिनेट, ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएगा my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n, ये हो जाएंगे y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, ये y कोऑर्डिनेट इस तरह से आ सकते हैं। इसे कहते हैं, इसे यहाँ हमने अभी सॉल्व किया था, तो इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन। पॉइंट C जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था वो लाइन सेगमेंट के अंदर ही था, इसे कहते हैं इंटरनल डिवीजन, और इसे कहते हैं एक्सटर्नल डिवीजन, इसे कहा जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। देखिए ये एक पॉलीगन है, हमें इसका एरिया फाइंड करना है, ठीक है। अभी तो फिलहाल मैंने ABCD करके एक केवल एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, लेकिन जो हम अभी इसका मेथड सीखेंगे उसमें अगर ये ट्रायंगल हो या कोई और पॉलीगन हो, उसका भी एरिया हम सॉल्व कर सकते हैं,
ठीक है ना, पेंटागन हो या कोई और भी हो तो उसका भी एरिया हम इससे हम सॉल्व कर पाएंगे। इसमें कैसे करना होता है, इसमें ऐसे लिखते हैं इसमें कि एरिया इज इक्वल टू, ऐसे करके आप दो लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, और सीक्वेंस में इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लेंगे हम। सीक्वेंस मेरा ये मीनिंग था, जैसे अगर आपने ए से शुरू किया है तो आप ए का फिर बी सी डी, या जैसे अगर आपने बी से शुरू किया हुआ है तो बी के बाद सी डी फिर ए, ऐसे। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं आप कि बी से शुरू कर रहे हो तो बी ए डी सी, लेकिन ये नहीं कर सकते कि बी के बाद आप डी पे चले जाओ, ठीक है ना। कोई भी एक सीक्वेंस आप फॉलो करिए, किसी तरह से एक साइकिल में आप मूव करिए, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए। जैसे अभी मैंने ए से शुरू किया, मैं आ रहा हूँ ए बी सी डी, ऐसे मूव कर रहा हूँ मैं, तो आप इसमें ए के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको आप ऐसे लिख लेंगे x1 y1, बी के जो आएंगे कोऑर्डिनेट उनको आप लिख लेंगे x2 y2, उसके बाद x3 y3, x4 y4, जितने भी होंगे उसमें कोऑर्डिनेट्स, अगर पेंटागन तो उसमें 5 होंगे, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा x4 y4 हो गया। फिर क्या करते हैं कि ये 4 थे, आगे 4 हो, फिर क्या करते हैं कि फर्स्ट वाले को एक बार रिपीट कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा x1 y1, इसे रिपीट कर दिया गया, ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं इनटू हाफ। और एक चीज और होती है कि एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक, इसके लिए यहाँ हो जाएगा मॉडुलस लगा देते हैं, ऐसे निकालते हैं एरिया। आइए समझ, नोट कर लीजिए। और देखिए थोड़ा सा इसमें, और देखिए थोड़ा सा, अब देखिए कैसे इससे एरिया सॉल्व हो जाएगा इसके आगे, ठीक है ना। ये देखिए ये लिखा हुआ है हाफ, फिर क्या करेंगे इसके बाद आप एक बड़ा सा एक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर करेंगे आप दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये हो गया x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y4 प्लस x4 y1, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस, अब दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x4 y3 प्लस x1 y4, x1 y4, बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अभी क्या हो रहा है कि अभी ये x1 y1 x2 y2 ऐसे लिखे हुए हैं, इसलिए ये लंबा सा एक्सप्रेशन आ रहा है। अगर ये नंबर्स होते तो बहुत सिंपल वे में ये सॉल्व हो जाता है, ये सॉल्व कर लेते हैं। मॉड लगा रहेगा इसका, देखिएगा। अब अगर मैं ऐसे कहूं कि इस पॉलीगन ए बी सी डी के वर्टेक्स ये हैं, ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी है, ठीक है ना। अब हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, ठीक है ना। क्या करेंगे इसे हम इसे लिखेंगे ऐसे कि एरिया इज इक्वल टू हाफ, ये लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे इसमें, ठीक है, यहाँ मॉड लग गया। अब यहाँ क्या आएगा, इससे पहले ए से शुरू किया तो हो जाएगा 1 और 2 3 4 4 6 5 9, ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर से यहाँ आप लिखेंगे इज इक्वल टू हाफ, यहाँ मॉड लग जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 into 4 ऐसे करके ना, 1 into 4 क्या हो गया 4, फिर 3 plus 6 18 हो गया, प्लस 4 into 9 36 आ गया, ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। माइनस देखिए एक टर्म रिपीट भी तो होता है, देखिए ये था 5 9 और यहाँ 1 और 2 भी आ गया, तो ये हो गया एक टर्म और आ जाएगा इसमें 5 into 2, एक टर्म और आ गया इसमें, ये हो जाएगा 5 into 2 इट मींस 10, यहाँ लिखेंगे आप प्लस 10, ये आ गया माइनस। अब यहाँ क्या होगा, अब आएगा 3 into 2 6 आ गया, 6 प्लस 4 into 4 16 प्लस 5 into 6 30 प्लस 1 into 9 9, ये सॉल्व करिए इसके आगे, ये 1/2 था, मॉड लगा हुआ था, ये हो जाएगा 68, इसका सम ये आ गया 68 माइनस 61 आ गया। आप कह सकते हैं यहाँ से 7/2 7/2 आंसर स्क्वायर ब्रैकेट इसके क्या है। सेंट्रोइड क्या होता है, ठीक है ना। देखिए सेंट्रोइड ये होता है पॉइंट ऑफ
सेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक, मीडियंस क्या होती है? जैसे ये एक ट्राइंगल है ABC, हम क्या करें कि वर्टेक्स A से अपोजिट साइड BC के मिड पॉइंट को A से ज्वाइन करते हैं, इसे कहेंगे मीडियन। तो एक इसमें एक मीडियन आ गई AD, ठीक है। तीन वर्टेक्स हैं तो तीन मीडियंस होगी, एक और बनेगी वर्टेक्स B से। अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि AC के मिड पॉइंट को B से ज्वाइन कर देंगे। ऐसा मानिए कि ये पॉइंट E है, तो ये BE इसके लिए एक हो जाएगी मीडियन। ऐसे ही वर्टेक्स C को अपोजिट साइड AB के मिड पॉइंट से हम ज्वाइन कर देंगे, ये आ जाएगी थर्ड मीडियन आ जाएगी। मान लीजिए कि ये पॉइंट F है, तो ये हो जाएगी CF। ये तीन मीडियंस आ रही, ये तीनों एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, इसे कहते हैं सेंट्रोइड। जी से शो करते हैं, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, ये हो जाएगा, ये जी होता है। इस जी के कोऑर्डिनेट्स इनको ऐसे लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ये होते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स। हाँ, एक चीज और भी होती है इसमें, जो सेंट्रोइड होता है, ये सेंट्रोइड इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ये होता है। साइड की तरफ होता है 1 और वर्टेक्स की साइड होता है 2। ऐसे ही जो BE है उसको ये यहाँ पर 2 आएगा, 2:1 यहाँ पर आएगा, ऐसे डिवाइड करता है। ये चीज ये होता है सेंट्रोइड। अब देखिएगा इन सेंटर क्या होता है, ठीक है ना। ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। जैसे ये कोई ट्राइंगल है ABC, हम क्या करेंगे, जैसे इसका ये एंगल बनना है, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है ना। ऐसे इससे ये एंगल और ये एंगल आपस में कैसे हैं, इक्वल है। ऐसे ही इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ये वाला एंगल इक्वल है इसकी, ऐसे मान लेते हैं, और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। एक्चुअली ये होती है कि तीनों ही बाइसेक्टर एक पॉइंट पर मीट करते हैं, ठीक है ना। तो इसे ऐसे भी कहते हैं कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ठीक है ना। जब कोई भी इस टाइप से होगी, तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट से पास करें, तो इन्हें ऐसे कहते हैं कि थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, ठीक है। तो ये हो गया कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। ये जिस पॉइंट पर मीट करते हैं इसे कहते हैं इन सेंटर, ठीक है ना। ये एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे। ये एक ऐसे सर्कल का भी सेंटर होता है जो ट्रायंगल की तीनों साइड्स को इंटरनली टच करे, ठीक है ना। इस तरह से होता है। अब देखिए कैसे इसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जैसे वर्टेक्स A के अपोजिट साइड BC है, हम ऐसे कहते हैं कि इसकी लेंथ है स्मॉल a, लेंथ ऑफ साइड BC इसे मैंने कहते हैं स्मॉल a। ऐसे ही वर्टेक्स B के अपोजिट की कार्य साइड AC, ऐसे कहते हैं कि इसकी लेंथ है स्मॉल b, ठीक है ना। वर्टेक्स C के अपोजिट साइड AB, ऐसे कहते हैं कि इसकी लेंथ है स्मॉल c, ठीक है। अब देखिए इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं। इसमें आप ऐसे कहेंगे AX1, ठीक है ना। ये हो जाएगा AX1 प्लस BX2, ऐसे रहता है अपोजिट, ठीक है ना। AX1 प्लस BX2 प्लस CX3, ये रहेगा AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, ठीक है। ऐसे ही इसका Y कोऑर्डिनेट, अब ये हो जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। इस तरह से आप इसका इन सेंटर आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रायंगल के लिए। देखिएगा कोसाइन फॉर्मूला देखिए, जैसे ये देखिए ये कोई ट्रायंगल है ABC, ऐसे कह रहे हैं कि
वर्टेक्स ए के अपोजिट जो साइड BC है इसकी लेंथ है स्मॉल a, ठीक है ना। वर्टेक्स B के अपोजिट जो आ रही है साइड AC इसकी लेंथ मान ली हमने स्मॉल b, ठीक है, और लेंथ ऑफ AB इसे कह रही है स्मॉल c, इस तरह से कह रहा है, ठीक है ना। अब हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल कितना होगा, ठीक है। देखिए इस एंगल A का cos A ये इक्वल होगा b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, इस तरह से होता है, ठीक है ना। क्या हो रहा है कि अगर तीनों साइड्स की लेंथ की पता लग जाए तो कोई भी इंटरनल एंगल हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखिए अगर ऐसा हो रहा है कि आपको वर्टेक्स प्रोवाइडेड है, इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले इनकी लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए cos b क्या होगा, यहाँ से आप पैटर्न पहचानिएगा। cos a के लिए क्या किया गया था, ये था a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2 bc। cos b क्या होगा, ये आएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ca, ठीक है। ऐसे ही cos c क्या हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन, ये होता क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, इसमें देखिए इसमें कह रहा था कि एक लाइन सेगमेंट है PQ, ठीक है ना। ये लाइन सेगमेंट PQ ओरिजिन पर एक एंगल सबटेंड कर रहा है, ये एंगल है अल्फा। अब इसके लिए हमें ये प्रूव करना था कि OP इंटू OQ इंटू कॉस अल्फा इक्वल होगा x1 x2 प्लस y1 y2, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। आप यहां से कहेंगे कि cos अल्फा इज इक्वल टू, ठीक है ना, क्या बनेगा cos अल्फा, क्या करते हैं इसमें जो इसके साथ इसकी जो एडजेसेंट साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर, यानी कि आप कहोगे इसमें OQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर माइनस होती है अपोजिट साइड, वो हो जाएगी PQ स्क्वायर अपॉन में आएगा 2OQ OP, ये आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है हमें कि OQ स्क्वायर OP स्क्वायर और PQ स्क्वायर इनको फाइंड करके इसमें रखनी है, ठीक है ना। देखिएगा OP स्क्वायर क्या बनेगा, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, क्या है ये, ओरिजिन मींस 0, 0 और p इनके बीच की डिस्टेंस, उसका स्क्वायर जो निकल के आएगा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिएगा OQ स्क्वायर ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये आ गया। अब देखिए PQ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। तीनों के वैल्यू से आप रख दीजिए। हाँ, नीचे वाले OP और OQ को हम सेम रहने देंगे, इसे चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें प्रूफ करना था ना, उसमें OP और OQ ऐसे ही केवल स्क्वायर्स की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, ठीक है ना। लेकिन इसमें रखिएगा वैल्यू, आप कह सकते हैं यहाँ से ये OP और OQ को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये हो जाएगा OP इंटू OQ इंटू कॉस अल्फा इज इक्वल टू, ठीक, नीचे से OQ को यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इन सब की हमने वैल्यू दी। OQ स्क्वायर इट मींस x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, ये हो गया OQ स्क्वायर। OP स्क्वायर, OP स्क्वायर मींस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। अब देखिए PQ स्क्वायर, इसके लिए ये दोनों स्क्वायर एक्सपेंड कर दें, ये हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x2 x1, ठीक है, प्लस हो जाएगा इसमें y2 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y2 y1, ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि इसमें से x2 स्क्वायर x1 स्क्वायर y2 स्क्वायर y1 स्क्वायर ये सब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। ये और अपॉन में क्या बचा हुआ है 2, ये वाला 2, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब देखेंगे आप क्या बच गया इसमें, ये माइनस था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा और वो 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर, अब बचेगा x1 x2 प्लस y1 y2 और ये आ जाएगा,
ये हो गया OQ डॉट cos अल्फा इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव हो गया। ठीक है, ऐसे करते हैं। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC जिसके तीनों वर्टेक्स गिवन है, A B और C। ठीक है ना, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब हमसे कह रहा है कि इस एंगल B का cos फाइंड करेंगे, cos B हमें फाइंड करना था। ठीक है, अगर हम इसमें ऐसे कहें कि लेंथ ऑफ BC इसे कह दिया स्मॉल a, AC को कह दिया स्मॉल b और AB को मैंने कह दिया स्मॉल c, तो यहाँ एक फॉर्मूला बन जाएगा cos B के लिए, इसे बोलते हैं कोसाइन फॉर्मूला। ये होगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2CA, ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस इसमें आपको करना है हमें कि ABC की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। ठीक है ना, देखिएगा स्मॉल a क्या होगा, ये है लेंथ ऑफ BC। ठीक है ना, फॉर्मूला क्या बनेगा इसके लिए, ये आ जाएगा रूट में 9 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा होल स्क्वायर। सॉल्व करिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49 प्लस 9 रूट 58 आ गया, स्मॉल a आ गया रूट 58। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए स्मॉल b बना लेते हैं। स्मॉल b क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AC माने रूट में 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो गया रूट 85, ये आ जाएगा रूट 85 आ गया। c क्या हो जाएगा, c के लिए मींस ये AB, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, क्या मिल जाएगा ये हमें, ये हो जाएगा रूट 5 आ गया। ठीक है, तीनों की वैल्यू इसमें आप रख दीजिए, तो ये हो जाएगा कि cos B इज इक्वल टू C स्क्वायर, C का स्क्वायर करेंगे 5 हो गया, A का स्क्वायर करेंगे 58 आ जाएगा, माइनस B का स्क्वायर माने 85 अपॉन में आ जाएगा 2CA, C की वैल्यू रूट 5 और A की वैल्यू हो जाएगी रूट 58, ये आ गया। ठीक है ना, सॉल्व हो जाएगी माइनस के 22 अपॉन 2 रूट में 90 रूट 90 290। आप देखिए कि क्वेश्चन 2 और कर सकता है इसमें, आप कर सकते हैं कि cos b इज इक्वल टू माइनस 11 अपॉन रूट 290, आंसर आ गया। देखिए ऐसे करा था कि एक कोऑर्डिनेटर है A B C D। ठीक है ना, अब कह रहा है कि यहाँ से हमें देखिए एक चीज प्रोवाइड करता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये है 1/2। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें है क्या कि जो जिसका D जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ x हैं। ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ। देखिए इसके लिए क्या किया कि सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC फाइंड कर लिया। ठीक, कैसे लिखेंगे इसे आप यहाँ लिखेंगे 1/2, दो लाइन ड्रॉ करेंगे आप, इनमें लिखेंगे DBC, वो D था, D को रहने दो, आप शुरू करो इसे B से। ठीक है ना, ये हो जाएगा देखो DBC, B से शुरू किया -3 5 4 -2 x 3x और ये हो जाएगा, फिर इसे रिपीट करते हैं एक बार -3 5, ये आ जाएगा। ठीक है ना, अब कैसे करते हैं इसके आगे, एक तो इसमें मॉड लगता है। ठीक, अब ये होगा दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ठीक है ना, हाफ लिखा हुआ है, मॉड लगा हुआ है। अब ये हो जाएगा 6 प्लस 12x प्लस 5x माइनस ये हो जाएगा 20 माइनस 2x माइनस 9x, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इससे। देखिए x वाले टर्म्स कितने हो रहे हैं, यहाँ हो गया 17x, 17x में ऐड हो जाएंगे 11 28x, ये मिलेगा हमें यहाँ से 28x और कांस्टेंट टर्म कितने हो जाएंगे -14। ठीक है ना, ये मॉडल हुआ है। आप देखेंगे इसमें से 14 कॉमन आ जाएगा, 14/2 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7
और मॉडुलस में 2x माइनस 1, ये आ गया। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, ये क्या हो जाएगा, आप ऐसे लिखेंगे इसमें 1/2 लिखेंगे, ये लगाएंगे मॉडुलस एबीसी, एबीसी ये हो जाएगा 6 3 -3 5 4 -2, ऐसे रिपीट कर दिया, ये बन जाएगा। ठीक है ना, सॉल्व करिएगा इसे, ये हो जाएगा दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, यानी कि आप 1/2 मॉड इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये हो गया 30 प्लस 6 प्लस 12 माइनस, यहाँ देखिए -9 -20 -12 -9 प्लस 20, ठीक है, ये बनेगा प्लस 20 माइनस 12, ये हो जाएगा। सॉल्व करिएगा इसे 49/2, पूरा सॉल्व करके आ गया 49/2। ठीक है ना, अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इसको यहाँ रख देंगे इसमें। ठीक है, रखिएगा, इसकी वैल्यू थी 1, ये 7 मॉडुलस 2x माइनस 1 अपॉन, ये हो गया 49/2 फिर आ जाएगा ऊपर, यहाँ गया इज इक्वल टू 1/2, ये बन गया। 7 से ये कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 बचा, 7 चला जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे, ये हो जाएगा मॉडुलस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7 चला गया ऊपर 7/4, 7 चला गया ऊपर 2 नीचे आ गया, ये हो जाएगा 7/4। यहाँ से 2 केस पॉसिबल हो जाएंगे अब, है ना, यहाँ से 2 केस बन जाएंगे। एक केस बनता है कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 7/4 और एक केस बनता है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू -7/4। सॉल्व करेंगे, ये ऐड होगा इसमें आकर के, ये हो जाएगा 11/8 आंसर आ गया, x हो जाएगा 11/8, एक आंसर आ गया। यहाँ से क्या आएगा, 1 ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा -3/4 -3/8, x आ जाएगा -3/8, 2 आंसर आ जाएंगे x की वैल्यू के लिए। ठीक है ना, देखिएगा इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना, जिसकी साइड की लेंथ 2a है। ठीक है ना, उसकी एक साइड अलोंग द y एक्सिस है और ऐसे करती है कि उस साइड का मिड पॉइंट ओरिजिन पे आता है। ये एक साइड हो गई, यहाँ से आता है, नाम रख देते हैं इसका, ए बी नाम रख दिया। ठीक है ना, तो ये ओरिजिन से ऊपर यहाँ तक ये लेंथ होगी स्मॉल ए और यहाँ से यहाँ तक ये होगी स्मॉल ए। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखेंगे आप इसका थर्ड जो वर्टेक्स, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री से थर्ड वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे होगा, या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। ठीक है ना, सिमेट्री से थर्ड वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर होगा, यहाँ या यहाँ, इस टाइप से हो सकता है। ठीक है ना, अब बताइएगा कि वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। x 0 है, y a है और इसके लिए क्या हो जाएंगे, b के लिए 0, -a। ठीक है ना, इसके वर्टेक्स फाइंड करने, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस x कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है इसका। हमें एक चीज आती है, नाम रख दिया इसका c। हमें एक चीज आती है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स की लेंथ 2a होगी। ठीक है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू 2a, AC की लेंथ फाइंड कर लीजिए। अब AC क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा 0 - x होल स्क्वायर प्लस a - 0 होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट इज इक्वल टू 2a, ये हो जाएगा। दोनों साइड हमने स्क्वायर कर लिया। ठीक है ना, आप यहाँ से कह सकते हैं कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। यहाँ से कह सकते हैं कि x स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3a। ठीक है ना, तो थर्ड वर्टेक्स आ गया। थर्ड वर्टेक्स की दो पॉसिबिलिटी हैं, √3, 0 या -√3, ये हो जाएगा थर्ड वर्टेक्स हो गया, बाकी दो ये थे।
ठीक है ना, ये सारे मैट्रिक्स निकाल दिया हमने। सामने देखिए, ये देखिएगा जैसे 7 क्वेश्चन कह रहा है कि दो पॉइंट्स हैं P और Q, हमें क्या करना है कि इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब एक केस कह रहा है कि जब लाइन सेगमेंट PQ पैरेलल हो y एक्सिस के, ठीक है ना, यानी कि जो PQ है वो y एक्सिस के पैरेलल हो। ऐसे मानते हैं P यहाँ पर है, Q यहाँ पर है, ये हो जाएगा x1, y1, ये हो गया x2, y2। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। अब क्या है कि PQ जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, तो क्या होगा कि इन दोनों का x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्योंकि PQ y एक्सिस के पैरेलल है तो इनका x कोऑर्डिनेट सेम हो जाएगा। फिर क्या करा कि PQ के बीच की डिस्टेंस लिखी, ये हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब क्या हो रहा है कि x1 और x2 इक्वल है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। क्या बचा, PQ इज इक्वल टू अंडर रूट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये क्या होता है, ये होता है मॉडुलस y2 माइनस y1। ये आगे डिस्टेंस PQ के बीच की एक केस हो गया डिस्कस, ठीक है ना। एक केस में कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता कि PQ x एक्सिस के पैरेलल होते, ठीक है ना। ऐसे मान लो यहाँ पर P है, ये हो गया x1, y1, Q यहाँ पर है, ये हो गया x2, y2। अब इन दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस सॉल्व करनी है, तो ये हो जाएगा, फॉर्मूला ये बनेगा PQ के लिए। अब इस केस में क्या होगा, क्योंकि PQ x एक्सिस के पैरेलल है तो इन दोनों के लिए ही y कोऑर्डिनेट सेम होगा, ठीक है ना। क्या होगा कि इस केस में ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और आप कह सकते हैं कि PQ इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। इसका लेंगे आप स्क्वायर रूट, आप कहेंगे PQ इज इक्वल टू मॉडुलस x2 माइनस x1, ठीक है ना। देखिएगा लोकस क्या होता है, पाथ डिस्क्राइब्ड बाय अ वेरिएबल पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है ना। जैसे ऐसे देखिए, जैसे ये एक फिक्स पॉइंट है O, ठीक, P एक वेरिएबल पॉइंट है और इसके ऊपर ये कंडीशन है कि इसकी O से डिस्टेंस हमेशा 3 सेंटीमीटर रहनी चाहिए, इसमें कंडीशन लगा दी गई। अब इसके अंदर इसे मूव करना है, कहाँ ये मूव कर सकते हैं, किस पाथ को ये फॉलो करेगा, उसी को इसका लोकस कहेंगे, ठीक है ना। जैसे कोई वेरिएबल पॉइंट किसी कंडीशन के अंदर जब मूव करता है तो जिस पाथ को वो फॉलो करता है उससे उसका लोकस कहते हैं, ये लोकस होता है, ठीक है ना। इस केस में क्या बनेगा, देखिएगा पॉइंट P मूव तो कर सकता है लेकिन हमेशा उसे ऐसे मूव करना पड़ेगा कि उसकी O से डिस्टेंस हमेशा 3 सेंटीमीटर आए, ठीक है। जैसे इसकी एक लोकेशन यहाँ कहीं आ सकती है, एक लोकेशन यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, यहाँ बन सकती है, ये हो सकता है, ठीक है ना। अगर इसके सारे और पॉसिबिलिटीज को हम ज्वाइन करें तो आप देखेंगे कि एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी, ठीक है ना। इस सर्कल पर लाई करने वाला एवरी पॉइंट इस टाइप का होगा जिसकी इससे डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर होगी, तो पॉइंट भी इसके अलोंग मूव कर सकता है, ये इसका पाथ है, ये इसका लोकस है, ठीक है ना। जिस पाथ को पॉइंट P फॉलो करेगा उसे कहेंगे कि ये इसका लोकस है, ये इसका लोकस होता है, ठीक है ना। और देखिए, जैसे देखिए एक दो फिक्स पॉइंट है A और B, एक वेरिएबल पॉइंट है P, ठीक है ना। कंडीशन ये है कि इसे मूव ऐसे करना है कि इसकी A और B से डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल रहें। ये ठीक है कि P की A से और B से डिस्टेंस वेरी करेंगे लेकिन PA और PP आपस में हमेशा इक्वल रहने चाहिए, ऐसे मूव करना पॉइंट P को, ठीक है ना। तो जो पाथ ये फॉलो करेगा P वो इसका लोकस होगा। इस केस बताइए क्या होगा इसका लोकस, ये होगा इस लाइन सेगमेंट AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आप देखेंगे इस पर आप कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, ठीक है ना। इस लाइन पर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसकी A और B से डिस्टेंस हमेशा इक्वल आएंगे, ये हमेशा इक्वल आएगी इसके। हाँ, ये पॉइंट यहाँ पर होगा तो ये P और PB अलग आएंगे लेकिन होंगे आपस में कैसे इक्वल रहेंगे, इसका लोकस होता है। ये ऐसा में लोकस
देखिएगा हम डिस्कस कर रहे थे लोकस, ठीक है ना। अच्छा ये देखिएगा, ये दो फिक्स लाइंस हैं, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ठीक है ना। अब हमें एक ऐसे पॉइंट का लोकस फाइंड करना है जो इस तरह से मूव करता है कि इसकी इस लाइन और इस लाइन इन दोनों से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमेशा आपस में इक्वल रहे, ये इक्वल रहे, इसके ऐसे मूव करना है इसको, ठीक है ना। क्या इसका पाथ आएगा, क्या इसका लोकस आएगा, इसका लोकस आएगा इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर, इसके अलोंग ये पॉइंट भी मूव कर सकता है। इस एंगल बाइसेक्टर पर ट्राई करने वाला कोई भी आप पॉइंट ले लीजिए, उसकी इस लाइन और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल आएंगी, ठीक है ना। ये हो जाए। इसके अलावा एक और देखिए, ये भी तो दो एंगल है, इनका एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर, ठीक है ना। इस पर भी अगर ये पॉइंट भी आएगा कहीं पे, तो यहां से भी इस लाइन और इस लाइन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस इक्वल रहेंगे, ये भी उसमें, ठीक है ना। तो इसका लोकस क्या आ गया, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, दो लाइन आ गई, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं, ये लोकस आएगा इसका, ठीक है ना। ये लोकस है। देखिएगा इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है ना। ये क्या होती है कि इक्वेशन ऑफ लोकस क्या है, ये एक्स एंड वाई में एक रिलेशन होता है या एक इक्वेशन होती है जिससे लोकस पर ट्राई करने वाला ईच एंड एवरी पॉइंट सेटिस्फाई करे, ठीक है ना। जैसे मैं ये होता है, ठीक है। अब देखिए कैसे इक्वेशन ऑफ लोकस फाइंड की जाती है, स्टेप बाय स्टेप क्या इसका क्या प्रोसीजर है इसका, उसको देखिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक फिक्स पॉइंट है O, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, ऐसे मान लिया, ठीक है ना। एक वेरिएबल पॉइंट है P, ठीक है ना, ऐसे। और इसके लिए ये कंडीशन है कि इसकी इस पॉइंट O से डिस्टेंस हमेशा 3 यूनिट रहनी चाहिए, ऐसे इस पॉइंट P को मूव करना है। अब हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है कि इसका जो लोकस बनेगा उसकी इक्वेशन क्या होगी, ठीक है ना। मेथड क्या है इसका कि जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनके अकॉर्डिंग आप फिगर आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे एक समझिए था कि एक फिक्स पॉइंट है O, उसको बना लिया, जो उसके कोऑर्डिनेट्स थे उसको लिख लिया। अब P पॉइंट वेरिएबल है, मूव कर रहा होगा, ठीक है। क्या करना होता है, हमें क्या करना होता है, इसकी किसी एक जनरल लोकेशन पर इसको प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसकी तो इनफाइनाइट लोकेशंस होंगे, किसी एक लोकेशन पर इसे प्लॉट कर लेते हैं, इसका नाम ज्यादातर हम P रख देते हैं। जिस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी होती है उसको हम P नाम दे देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स को h, K हम मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जो भी कंडीशंस दी हुई हैं उनको h, K के टर्म्स में हम लिख लेते हैं। इस केस में ये है कि P की O से डिस्टेंस, इट मींस PO दिस शुड इक्वल टू 3, ये होना चाहिए। तो PO के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। इसमें आप कहेंगे इसे h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3। फिर इसको हल्का सिंपलीफाई कर लीजिए, ठीक है ना। इससे इसके लिए क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, ये हो जाएगा h माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया। अब क्या करना होता है इसमें, इस अभी क्या था केवल एक लोकेशन पर था, इससे हमें मूव कराना है, इस पॉइंट को वेरिएबल करना है। तो अब क्या करना है, जब आपके पास h के में इक्वेशन आ जाए और उसमें h के एक्स्ट्रा और कोई वेरिएबल ना हो, ऐसी इक्वेशन जब आपके पास आ जाए, उसके बाद h को x से और k को y से आप रिप्लेस कर दीजिए। अब ये पॉइंट वेरिएबल हो गया। पहले क्या करना होता है, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट P जो कि पॉइंट वेरिएबल है उसको उसकी किसी एक एक लोकेशन पर प्लॉट कर लेंगे, उसको नाम रख दिया P और इसके कोऑर्डिनेट्स को h, K हमने मान लिया। फिर जो भी उसमें कंडीशंस दी हुई हैं उनको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। h के में एक इक्वेशन फाइंड कर लेंगे, उसके बाद h को x से, k को y से
रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह से जो आपके सामने इक्वेशन आएगी, ये इसके लोकस की इक्वेशन हो जाएगी। ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा था ये हमसे कि एक फिक्स पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4, एक वेरिएबल पॉइंट है पी, ठीक है ना। ये पॉइंट पी इस टाइप का है कि इसकी ए से और वाई एक्सिस से डिस्टेंसेस हमेशा इक्वल आती हैं, ठीक है ना। किसी पॉइंट से डिस्टेंस निकालनी होती तो सीधे उनको दोनों पॉइंट हम ज्वाइन कर देते हैं। अब किसी पॉइंट की किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करनी होती है तो उस पॉइंट से उस लाइन पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो होगी इसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस। ऐसे मान लीजिए कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये m है, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है इसमें कि PA इज इक्वल टू PM, ठीक है ना। हमने P को किसी एक जगह लोकेट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स को h, k मान लिया, और जो भी कंडीशन थी उसको h, k पर लगा देंगे, ठीक है ना। इस पॉइंट P की A से डिस्टेंस, ये पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस है, डिस्टेंस फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। आप कहेंगे इसे h-2 होल स्क्वायर प्लस k-4 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट, ये इक्वल है pm। pm कितनी होगी? pm क्या होगा? 0, डिस्टेंस कभी कॉमा में होती है? 0, क्या होता है? डिस्टेंस कोऑर्डिनेट बता रहा था m के, m क्यों बता रहा है? कोऑर्डिनेट बता रहा है, h डिस्टेंस h है। कैसे निकाला आप लोगों ने? डिस्टेंस x एक्सिस पे लाइन में x एक्सिस पर लाई कर रहा है क्या? मतलब डिस्टेंस x एक्सिस सो y एक्सिस डिस्टेंस x एक्सिस किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस होती है, सीधी बात, सीधे ऐसा क्या, ठीक है ना। दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए इसे, इसका स्क्वायर आप एक्सपेंड करोगे, इससे कहोगे x² प्लस 4 माइनस 4h, इसे कहोगे k² प्लस 16 माइनस 8k इज इक्वल टू h²। h² और टर्म कट जाएगा। आप कह सकते हो इसे कि k² माइनस 8k माइनस 4h और दोनों को ऐड कर लोगे प्लस 20 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को वेरिएबल करने के लिए h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा y² माइनस 8y माइनस 4x प्लस 20 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है ना। ये देखिएगा, इस क्वेश्चन में आ रहा था कि दो हमारे पास फिक्स पॉइंट है ए और बी, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं -AE, 0 और बी हो गया AE, 0। AE का मतलब है A इंटू E, A और E दो चीजें हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन है ये AE, ठीक। और अब एक वेरिएबल पॉइंट है P, उसके लिए ये कंडीशन है कि इस पॉइंट P की A से और B से डिस्टेंसेस का डिफरेंस ये हमेशा आना चाहिए 2a के इक्वल। A क्या है? कांस्टेंट, ये आना चाहिए, ठीक है। पॉइंट P को हमने एक जगह लोकेट किया और इसके कोऑर्डिनेट्स को h, k मान लिया, ठीक है ना। और कंडीशन क्या थी कि PA माइनस PB इज इक्वल टू 2a। सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है ना। ये है PA माइनस PB इज इक्वल टू 2a। PA क्या होगा? पॉइंट P की A से डिस्टेंस, इट मींस h प्लस AE होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट, ये हो गया PA हो गया माइनस PB, ये हो जाएगा h माइनस AE होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये इक्वल किसकी है? 2a के,
इसे सॉल्व किया, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करना था, ठीक है ना। अच्छा रहेगा कि पहले इस टर्म को इधर ट्रांसफर कर दें और फिर इसका स्क्वायर करें। हम चाहते हैं कि इसमें से स्क्वायर रूट का साइन हट जाए। अगर अभी इस स्टेज पे आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट का साइन रह जाएगा, उसमें भी बहुत कॉम्प्लिकेसी आ जाएगी। क्या करेंगे, पहले इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, फिर इसका स्क्वायर करेंगे। अभी भी स्क्वायर रूट का साइन एक बार रह जाएगा, लेकिन चीजें थोड़ी सिंपल रहेंगी, ठीक है ना। तो पहले इस टर्म को यहाँ ट्रांसफर किया, ये हो जाएगा रूट में ही h प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2a प्लस रूट में h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसमें दोनों साइड हमने स्क्वायर कर दिया, यहाँ करेंगे स्क्वायर तो ये सिंपली आ जाएगा h प्लस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। यहाँ करोगे स्क्वायर, कैसे मिलेगा स्क्वायर, इसका स्क्वायर इट मींस 4a स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इट मींस h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर आएगा प्लस 2ab, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 2a माने 2a और b माने रूट में h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बने, ठीक है ना। अब इसके साथ में जितने भी टर्म्स आ रहे हैं ये वाले, इन सबको इधर ट्रांसफर करेंगे, फिर इसका करेंगे स्क्वायर, तब ये स्क्वायर रूट का साइन हट पाएगा। आ रही है समझ में। इस स्टेज पे अगर आप स्क्वायर करोगे तब भी, जब भी इसके साथ में कोई चीज एडिशन में होगी तो स्क्वायर रूट का साइन हट नहीं पाएगा कभी भी। आ रही है समझ में। इसके साथ जो भी कुछ आ रहे टर्म्स सबको इधर ट्रांसफर करो, फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा h प्लस ए ई होल स्क्वायर माइनस h माइनस ए ई होल स्क्वायर, ये टर्म आ गया यहाँ पे, ठीक है ना। के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये आ जाएगा माइनस 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या बनना है, ये बनना है 4a रूट के अंदर ये हो जाएगा h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, माइनस h प्लस ए ई प्लस h ये हो जाएगा 2h into a e, सॉरी 4a भी होता है, ठीक है ना। 4h into a e आ जाएगा 4ab, ठीक है ना। माइनस था 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 4a रूट में h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये हो गया। आप देखेंगे इसमें से 4a कॉमन आता है, इसमें से भी हो, यहाँ से कैंसिल हो गया 4a, क्या बचेगा, ये बचेगा h e माइनस a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर h माइनस ए ई होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, दोनों साइड हमने कर दिया स्क्वायर, ठीक है ना। इसका स्क्वायर हम एक्सपेंड करेंगे, ये आपको देगा h स्क्वायर e स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2h e a, इसका स्क्वायर आपने किया, स्क्वायर रूट का साइन हट गया, इस स्क्वायर को एक्सपेंड कर लिया हमने, ये क्या देगा हमें, ये देगा हमें h स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 2h a e प्लस k स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ये हो गया। अब थोड़ा सा एडजस्ट करना है, ठीक है ना। क्या किया इसके लिए कि h स्क्वायर e स्क्वायर में से h स्क्वायर माइनस कर दिया, तो ये करेंगे 2h a e कैंसिल हो गया है, माइनस का 2h a e दोनों साइड से कैंसिल हो गया, ठीक है। ये h स्क्वायर का मैंने यहाँ ट्रांसफर किया तो h स्क्वायर e स्क्वायर माइनस h स्क्वायर, इसमें से h स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा e स्क्वायर माइनस 1। ऐसे ही ये k स्क्वायर का टर्म यहाँ ट्रांसफर किया, ये हो जाएगा माइनस k स्क्वायर, ठीक है ना, इज इक्वल टू अब क्या बचा हुआ, यहाँ पर है a स्क्वायर e स्क्वायर और यहाँ पर है a स्क्वायर आया इस तरफ आ जाएगा, a स्क्वायर वाला टर्म यहाँ आ गया, ठीक है ना। इसमें से a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा e स्क्वायर माइनस 1, ये बनेगी सिचुएशन, ठीक है ना। अब क्या किया कि इस इक्वेशन को इस टर्म से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1, या ठीक है ना। ये अब h को x से k को y से आप रिप्लेस कर दीजिए, आ गया आंसर। ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ब्रैकेट में इसको भी दिया e स्क्वायर माइनस 1
इज इक्वल टू 1। ये आ गई इक्वेशन ऑफ लोकस आर्क, ठीक है ना। ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन में हमसे ये प्रूव करवाना था कि ये सब कुछ लिखा हुआ है, साथ में इसको उसने b स्क्वायर मान लिया है। इससे इक्वेशन दिखने में थोड़ी सिमेट्री आ गई इसमें। हम क्या करेंगे अपनी तरफ से मान लें लेट b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, ऐसे मान लें। तो इससे क्या हो जाएगा, थोड़ी इक्वेशन दिखने में सिमेट्रिकल हो जाएगी। ये हो जाएगी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आ गया लोकस इक्वेशन। देखिएगा इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि एक रॉड है, इसकी लेंथ है l, ठीक है। ये लेंथ कांस्टेंट है। अब क्या लग रहा है कि ये रॉड जो है तो परपेंडिकुलर लाइंस इनके बीच में स्लिप हो रही है, ठीक है ना। तो अब जैसे एक समय ये यहाँ पर है, ऐसे है, कभी ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना, कभी ऐसे हो जाएगी। अब कह रहे कि एक इस रॉड पर एक पॉइंट है जो इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी ये पॉइंट मूव करेगा। जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है 1:2 का, ठीक है ना। अभी रॉड यहाँ पर, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, फिर ये ऐसे स्लाइड कर गई, पॉइंट यहाँ से अभी यहाँ मूव करा, ठीक है ना, यहाँ आ जाएगा, या ऐसे हो जाएगा पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो क्या करेगा कि ये पॉइंट मूव करेगा, ये एक पाथ फॉलो करेगा, बस उसी की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। ये पॉइंट वेरिएबल है और इसकी लोकस की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। आपको बताया था कि इसे एक जगह पर हम लोकेट कर लेते हैं, फिर इसका नाम रखते हैं P और इसके कोऑर्डिनेट्स को H की हम के मान लेते हैं, ठीक है ना। अब जो भी कंडीशंस होती हैं उसको H के पर हम लगा देते हैं, ठीक है ना। एक काम करते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे मान लेते हैं a, 0, क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा इसका, ऐसे मान लिया। अब इसे ऐसे मान लिया कि ये है 0, b, क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, ये हो गया। अब सेक्शन फॉर्मूले से इसके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि इसका x कोऑर्डिनेट h, ये क्या होगा, आप कहेंगे इसमें कि h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 into a और 1 into 0, ठीक है ना। ये हो गया 2a प्लस 1 into 0, क्या हो गया, 0 हो गया, अपॉन 2 प्लस 1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। आप यहां से कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3h/2, यहां से आ गया कि a इज इक्वल टू 3h/2, ये चीज आ गई, ठीक है ना। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट के लिए आप कहेंगे k इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 into 0 प्लस 1 into b, ठीक है। 2 into 0 हो गया, 1 into b, b आ गया, b आएगा ऊपर और नीचे आएगा 2 plus 1। आप यहाँ से कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 3k, ये चीज होगी, ठीक है ना। अब क्या करना होता है हमें h के लिए इक्वेशन फाइंड करनी होती है। अब कैसे h और k को हम लिंक करेंगे, बताइए भाई, बताओ। पाइथागोरस से कर देंगे लिंक, कैसे होगा, ये देखिएगा हमें इसकी लेंथ पता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ऐसे मान लो ये पॉइंट A है, ये O हो गया, ये B हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है AOB, ठीक है ना। इसमें AB है L कांस्टेंट है, और OA स्मॉल a, और OB कितना हो जाएगा, B हो जाएगा। तो इसमें पाइथागोरस आप करा सकते हैं, इससे h और k को हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे यहाँ से, आप यहाँ से कहेंगे कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर। अब a क्या है, a है 3h/2 इसका स्क्वायर, प्लस b क्या है, b है 3k इसका स्क्वायर इज इक्वल टू l स्क्वायर, ये बन जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है ना। सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे इसे, आप करेंगे इसकी हो जाएगा 9h² / 4 प्लस 9k² इज इक्वल टू l स्क्वायर, ये आ गया इसमें, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप इसमें इसे एनालाइज करने के लिए h को x से और k को y से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। क्या बनेगा, ये हो गया
9x²/4 प्लस 9y² इज इक्वल टू l²। ये आ गया आंसर, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लोकस आ गई। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा था कि एक पॉइंट है P, ठीक है ना, ये पॉइंट वेरिएबल है। इस पॉइंट P की ओरिजिन से डिस्टेंस, इसे हम कह सकते हैं PO। ये इस पॉइंट की x एक्सिस, ठीक है ना, x एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम इस पॉइंट P से x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। और ऐसे मान लीजिए कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ये आ रहा है m, तो ये हो गया pm हो गया डिस्टेंस। अब ऐसे करें कि PO इज 3 टाइम्स pm। अब हमें इस पॉइंट P के लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी है, ठीक है ना। मैंने इस पॉइंट P को एक जगह पर लोकेट किया, ठीक है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को h, k मान लिया। कंडीशन क्या थी, ये वाली, ठीक है ना, इसमें वैल्यूज रखी, ठीक। अब देखिएगा PO क्या होगा। अब ओरिजिन मान लीजिए 0,0। अब इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस, क्योंकि ये पॉइंट 0,0 है, इसलिए ये PO क्या आएगा, ये था ना, PO इज इक्वल टू 3 टाइम्स PM। PO क्या आएगा, PO मींस h² प्लस k² पूरे का स्क्वायर रूट। PO हो गया इज इक्वल टू 3 PM। देखिएगा किसी भी पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होता है, उसका y कोऑर्डिनेट PM क्या होगा, k, ठीक, इज इक्वल टू 3k। दोनों साइड स्क्वायर करिए। अब ये हो जाएगा h² प्लस k² इज इक्वल टू 9k स्क्वायर। इसे कह सकते हैं h² माइनस 8k² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। और क्या करते हैं इसके बाद h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये हो जाएगा x² माइनस 8y² इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ लोकस आ गई, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चन कह रहा था कि a और b दो फिक्स पॉइंट है और p एक वेरिएबल पॉइंट है, ठीक है ना। अब ये मूव करता है ऐसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP ये ऑलवेज 9 रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस पॉइंट को हमने एक लोकेट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स को h, k मान लिया और एरिया में गिवन था, इसी को यूज करेंगे, यही रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल APB क्या लिखेंगे इसे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABP ये कह सकते हैं इसे। ये हो जाएगा, यहाँ 1/2 लिखोगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। आप लगा जैसे आपने 5 3 3 माइनस 2 h k और फर्स्ट को हमने रिपीट कर दिया 5 3, ये हो जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इस पर मॉड लगा दिया और ये इक्वल है 9k, ठीक है ना। इसे आप सॉल्व करते हैं। अभी हो जाएगा, देखिएगा ये 1/2 का ये अपॉन का 2 जो है इसे यहाँ ट्रांसफर कर दिया और मॉड को हमने हटा दिया। मॉड जैसे हटेगा यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं इसे। इक्वल में तो आ गया प्लस माइनस 18, ठीक है ना, ये आ गया। और देखिए सॉल्व करते हैं, दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस प्लस दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा -10 प्लस 3k प्लस 3h, ये एक ब्रैकेट में आ गया माइनस। अब ये आएगा दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस दिस इनटू दिस, ये हो जाएगा 9 माइनस 2h प्लस 5k, ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ सॉल्व करिए थोड़ा सा इसे। आप देखेंगे कि पहले h वाले टर्म्स 3h है और ये कितना है -5 माइनस ये प्लस 2h है, टोटल हो गए 5h आ गए, ठीक। k वाले टर्म्स देखिए 3k है 5k है, तो इसे आप कह सकते हैं प्लस 8k, ये हो गया। और ये देखिए -10 माइनस 9 माइनस माइनस का फैक्टर हो जाएगा,
ये देखिए k में देखिएगा ये था 3k और माइनस के 5k, या यहाँ से मिलेगा हमें माइनस के 2k। कांस्टेंट देखिएगा -10 -9 -19 हो गया इज इक्वल टू +-18। ठीक है ना, यहाँ से दो केस पॉसिबल है। ठीक, एक केस में ये हो जाएगा 5h - 2k - 19 इज इक्वल टू 18, और एक केस हो जाएगा 5h - 2k - 19 इज इक्वल टू -18। ये बन जाएगा केस। ठीक है ना, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा इन्हें। ये -18 यहाँ पर आएगा, ये हो जाएगा 5h - 2k - 37 इज इक्वल टू 0, और इसमें क्या हो जाएगा, ये अगर ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 5h - 2k - 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना होता है कि h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये हो गया 5x - 2y - 37 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा यहाँ से 5x - 2y - 1 इज इक्वल टू 0। दो आ जाएगी क्वेश्चन, ये आंसर हो गया। देखिएगा, देखिए इसमें क्वेश्चन में कह रहा था कि एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है ये। ठीक है ना, अब कह रहे हैं कि दोनों एक्सिस के, जैसे ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, दोनों एक्सिस के बीच में जो इसका जो पोर्शन आ रहा है इसका, मान लेते हैं ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये AB जो लाइन सेगमेंट है ये इन दोनों एक्सिस के बीच में आ रहा है। अब कह रहा है कि इस पोर्शन के, इस इंटरसेप्ट के मिड पॉइंट, इसका लोकस फाइंड करिए। चलो है क्या कि इस लाइन में अल्फा वेरिएबल है, ठीक है ना, एंगल वेरी करेगा तो ये लाइन रोटेट करेगी। ठीक है ना, तो ये पॉइंट P भी वेरी करेगा इस तरह से इसमें। ठीक है ना, तो पॉइंट P का हमें लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी थी, इसे हमने एक जगह लोकेट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या दिया h, k। ठीक है ना, अब इतना हमें आता है कि पॉइंट P AB का मिड पॉइंट है, तो पहले A और B के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लें। ठीक है ना, A पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड दिस लाइन। यहाँ पर हमें ये चीज आती है कि यहाँ पर y 0 होगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में y को 0 रख करके x के लिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू p अपॉन cos अल्फा। ठीक है ना, या ऐसे कह सकते हैं p sec अल्फा। तो इस पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स आ गए p sec अल्फा, 0। ठीक है ना, इस पॉइंट B के लिए x 0 होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन में x को आप 0 रखिए। ठीक है ना, y के लिए आप सॉल्व करिए, ये आ जाएगा p अपॉन sin अल्फा, ऐसे कह सकते हैं कि p cos sec अल्फा, या ठीक है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, p cos sec अल्फा, या ठीक है, ये आ गया। अब h को आप सॉल्व करिएगा। अब h मिड पॉइंट है इसका, तो आप कहो कि h इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा p sec अल्फा अपॉन 2, ये आ गया। ठीक है ना, ऐसे ही k क्या आ जाएगा, k हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आ गया p cos sec अल्फा अपॉन 2। ठीक है ना, ये आ गया। अब क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन से हमें h के में इक्वेशन फाइंड करनी है, h के को लिंक करना है, और अल्फा जो कि वेरिएबल है, इस अल्फा को एलिमिनेट करना है, अल्फा नहीं बचना चाहिए इसके अंदर। ठीक है ना, ऐसी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है जिसमें h का लिंक आ जाए और अल्फा ना हो उसके अंदर। कैसे करेंगे बताइए, कोई क्या करें कि अल्फा गायब हो जाए? देखिए हमें एक चीज आती है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, इसे यहाँ यूज करेंगे। कैसे? आप कहो यहाँ से कि इसे लिखो 1 अपॉन कॉस, कॉस आ जाएगा यहाँ पे। आप ऐसे कर सकते हो कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन 2h। देखना, चेक करना, यहाँ से कह सकते हैं, ये हो जाएगा साइन यहाँ से, तो हो जाएगा, आप कह सकते हैं यहाँ से कि साइन अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन 2k। इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लो,
अल्फा खत्म हो जाएगा और एच के में लिंक आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड कर लो, इक्वेशन का स्क्वायर करो, सेकंड इक्वेशन का स्क्वायर करो, इन्हें ऐड कर लो। करिएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा p² अपॉन 4h², तो गया p² अपॉन 4h² प्लस p² अपॉन 4k², ठीक है। चाहो तो आप p² आप कॉमन ले सकते हैं, इसको यहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है ना। 4 को भी आप ले सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि 4 अपॉन p² इज इक्वल टू 1 अपॉन h² प्लस 1 अपॉन k²। अब क्या करना होता है, इसके बाद हमें h को x से, k को y से हम रिप्लेस कर देते हैं, ये आ जाती है इक्वेशन ऑफ लोकस। तो 4 अपॉन p² इज इक्वल टू 1 अपॉन x² प्लस 1 अपॉन y², ये आंसर आ गया, ये इक्वेशन। देखिएगा, 9 क्वेश्चन कह रहा है कि दो फिक्स पॉइंट हैं a और b, ठीक है ना। p पॉइंट वेरिएबल है और इस टाइप का है कि ये लाइन सेगमेंट ए बी इस पॉइंट p पर राइट एंगल सबटेंड करता है। इट मींस एंगल ए पी बी ये होगा 90 डिग्री। अब पॉइंट p के लोकस की इक्वेशन फाइंड करनी थी, ठीक है ना। मैंने पॉइंट p को एक जगह लोकेट किया, इसके कोऑर्डिनेट्स को h, के मान लिया, जो भी कंडीशन थी वो इसमें लगा देते हैं। अब अगर ये एंगल 90 डिग्री का, इट मींस ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये पाइथागोरस फॉलो करेगा, ठीक है ना। आप कह सकते हैं यहां से कि PA² प्लस PB² इज इक्वल टू AB², ठीक है ना। PA क्या होगा, PA मीन्स h माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, PA² प्लस PB², इट मीन्स h प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 होल स्क्वायर, ये हो गया PB²। AB² क्या होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस 2, इट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, इट मीन्स बस ये रह जाएगा। सारे स्क्वायर एक्सपेंड कर लीजिए, ये क्या देगा हमें, ये देगा h² प्लस 4 माइनस 4h, ठीक है ना। और ये हो जाएगा प्लस k² प्लस h² प्लस 4 प्लस 4h प्लस k² इज इक्वल टू 16, ठीक। यहां देखिए 2 हो गए हमारे पास h² तो हो जाएगा 2h², 2 हो गए k² प्लस 2k²। अब देखिए h वाले टर्म्स, h का एक टर्म ये है, दोनों टर्म कैंसिल हो गए, ठीक है ना। k का कोई टर्म है ही नहीं है। फिर देखिए कांस्टेंट 4 और 4 8 हुए, 8 यहाँ ट्रांसफर कर दिए तो ये रह गया 8 रह गया इज इक्वल टू 8। या ऐसे कर सकते हैं कि h² प्लस k² इज इक्वल टू 4, और इसका क्या करना होता है कि h को x से और k को y से रिप्लेस कर देते हैं। अब ये हो जाएगा x² प्लस y² इज इक्वल टू 4, ये आ गई इक्वेशन ऑफ लोकस, ठीक है ना। देखिएगा, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक कर्व है y² इज इक्वल टू x, ठीक है ना। ये इनफैक्ट पैराबोला होता है, बाद में हम सीखेंगे इसे, ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ हो जाता है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक पॉइंट O है फिक्स ओरिजिन, ठीक है ना, और Q पॉइंट वेरिएबल है जो कि इस पैराबोला पर मूव कर सकता है, ठीक है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि OQ इसके मिड पॉइंट का लोकस की इक्वेशन फाइंड करिए, ये क्वेश्चन है। तो Q को हमने किसी एक जगह पर लोकेट किया, P आ गया, P को हमने h के मान लिया, ठीक है ना। अब देखिए, अब इतना हमें आता है कि जो पॉइंट P है वो OQ का मिड पॉइंट है, तो पहले Q के कोऑर्डिनेट्स निकाल लें, ठीक है ना। अगर हम ऐसे कहें कि Q का y कोऑर्डिनेट b है, ऐसे मान लिया तो अपने आप से, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, b²,
y अगर b है तो x क्या हो जाएगा b स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं कि q जो हो गया वो हो गया b स्क्वायर b, ऐसे मान सकते हैं। हाँ b हमने अपने आप माना हुआ है, इसलिए फाइनल आंसर में b नहीं होना चाहिए, b को बाद में हमें हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी के लिए आप कह सकते हैं कि h इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 0/2, ठीक है ना। यहां से कह सकते हैं कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, ये आ गया। ऐसे ही कह सकते हैं इसमें कि k इज इक्वल टू b प्लस 0/2, या ऐसे कह सकते हैं कि b इज इक्वल टू 2k। अब ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं, इनको यूज करके हमें h के में लिंक फाइंड करना है और b को गायब करना है। कैसे होगा बताइए कोई, बताओ क्या करना चाहिए। ऐड कर दें, दोनों को ऐड करने से b, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, स्क्वायर करके माइनस कर दें, छोड़ दें। क्या करना चाहिए, यहां से b की जो वैल्यू है उसको इसमें रख दीजिए, खत्म हो गया b, है ना, सिंपल। b की वैल्यू क्या थी 2k, इसमें रख दो, ये हो जाएगा 2k का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2h। इसे कह सकते हैं आप 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 2h, या ऐसे कर सकते हैं कि 2k स्क्वायर इज इक्वल टू h। बाद में h को x से k को y से रिप्लेस कर दोगे, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर इज इक्वल टू x। आंसर आ गया। ये देखिएगा शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। ऐसे देखिए ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, और एक पॉइंट है यहाँ, ऐसे मान लेते हैं ये पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, या ऐसे कहें कि x0, y0, ये इसके पॉइंट है, ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब देखिए एक पॉइंट और है, ये पॉइंट O था, ऐसा मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये है O डैश, ठीक है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स है h, k, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। अभी क्या होता है कि इस रेफरेंस फ्रेम में इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं और इसके ये हैं। अब हम क्या करें कि अपना रेफरेंस फ्रेम शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को हम शिफ्ट करके जो अभी यहाँ पे था उसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, लेकिन शिफ्टिंग इस तरह से हो रही है कि जो अब आएगा एक्स एक्सिस वो इस वाले एक्स एक्सिस के पैरेलल में रहेगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस जो है जो अब आएगा वो इस वाले वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन में ऐसी की है कि केवल शिफ्ट किया है, केवल ट्रांसलेट किया है, रोटेट नहीं किया है, ठीक है ना, इस तरह से शिफ्टिंग की जा रही है। अब कह रहे हैं कि इस नए सिस्टम में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, पॉइंट P जहां था वहीं है, केवल हम अपना रेफरेंस पॉइंट हमने शिफ्ट कर दिया है, ठीक है ना। पता होगा आपको कि किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, उस पॉइंट का एड्रेस होते हैं, ठीक है ना, जो रेफरेंस फ्रेम है उसके रेस्पेक्ट में, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है कि ऑब्जेक्ट वही है या कोई चीज कहीं पर है वो वही है, अब क्या हो रहा है हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज कर दिया, ठीक है ना। किसी जगह का एड्रेस आपको किसी एक को समझाना है तो आप ऐसी चीज आप लेंगे जो आप दोनों के लिए कॉमन चीज हो, दोनों को उसके बारे में पता हो, लेकिन किसी और को समझाना होगा तो रेफरेंस पॉइंट चेंज भी करना पड़ता है, ठीक है ना। एक आदमी आउट ऑफ आगरा का है तो उसे अगर समझाना होगा तो पहले आप उसको आगरा की बहुत बड़ी चीज आप लेके चलो कि आपको पहले भगवान टॉकीज जाना है। अब कोई आगरा का ही है तो उसे सीधे आप दयालबाग की कोई चीज समझाओगे सबसे पहले, क्या होता है कि उसके अकॉर्डिंगली रेफरेंस पॉइंट चेंज करना होता है। अब रेफरेंस पॉइंट होगा चेंज तो एड्रेस भी उसके अकॉर्डिंग समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके तो अगर क्या किया कि हमने अपना रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो उसके अकॉर्डिंग इसका एड्रेस चेंज होगा, इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएंगे। अब हमने ऐसे मान लिया कि x न्यू y न्यू ऐसे मान लिया। अब देखना है कि इनमें क्या रिलेशन होगा। अगर हमने ओरिजिन को h, k पर शिफ्ट किया, जो पॉइंट पहले था h, k इस वाले रेफरेंस फ्रेम में, अब इसमें तो ये पॉइंट ओरिजिन हो गया। अब इस नए रेफरेंस फ्रेम में o डैश माने ओरिजिन, ठीक है ना। अब हमें ये सोचना था कि इन दोनों में क्या क्या रिलेशन होगा, ये बताना है, ठीक है ना। देखिए पहले हम बात कर रहे हैं x कोऑर्डिनेट की, किसी भी पॉइंट का x
कोऑर्डिनेट उसकी वाई एक्सिस से डिस्टेंस होती है, ठीक है ना। जो ये एक्स ओल्ड कहीं से, ये क्या था, यहां से यहां तक की लेंथ है ये, ठीक है ना। और एक्स न्यू क्या है, वो इसकी यहां से डिस्टेंस है, यहां से लेकर के यहां तक जो है वो एक्स एन है। नए वाले वाई एक्सिस से इस पॉइंट की डिस्टेंस वो इसका नया वाई कोऑर्डिनेट होगा, आती है समझ में। और यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो एच होगी, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो क्या रिलेशन आया कि एक्स नॉट इज इक्वल टू एक्स ओल्ड इज इक्वल टू एच प्लस एक्स एन, ऐसे लिखे आप कि एक्स एन प्लस एच, ऐसे कर सकते हैं इसे, या ऐसे कर सकते हैं कि एक्स न्यू इज इक्वल टू एक्स ओल्ड माइनस एच, ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको पुराने वाले कोऑर्डिनेट और कहाँ ओरिजिन को आपने शिफ्ट किया है वो अगर आता हो तो नए वाले कोऑर्डिनेट से आप सॉल्व कर सकते हैं। सेम बात y के लिए हो जाएगी, ठीक है ना। आप कह सकते हैं कि y ओल्ड इज इक्वल टू y न्यू प्लस k, यहाँ ऐसे कर सकते हैं कि y न्यू इज इक्वल टू y ओल्ड माइनस k, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप नए वाले कोऑर्डिनेट सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके पास पुराने वाले हैं, और अगर आपके पास नए वाले हैं और पुराने वाले आपको सॉल्व करने हैं, या कभी ऐसा होता है कि पुराने वालों को नए वाले से रिप्लेस करना होता है, तो वहां पर ये यूज में आएगा, ठीक है ना। इस तरह से देखिएगा, देखिए इसमें करें क्वेश्चन में एक हमें इक्वेशन दी हुई है, कर रहे कोई, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि हम क्या करें कि अपने रेफरेंस फ्रेम का ओरिजिन इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दें, ठीक है, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। अब क्या बनेगी इक्वेशन, ये हमें फाइंड करना है। अभी भी हमने सीखा था कि x ओल्ड इज इक्वल टू x न्यू प्लस h, y ओल्ड इज इक्वल टू y न्यू प्लस k। h के क्या थे, h के वो पॉइंट है h कोमा के जहां पर हमने अपना ओरिजिन शिफ्ट किया है, ठीक है। अब इस केस में जो h के थे वो ये हैं, ये h है और ये k, ये x ओल्ड y ओल्ड न्यू से रिप्लेस करना है इसे, ठीक है ना। आप कह सकते हैं इसमें कि इसकी जगह आ जाएगा xn प्लस h, h क्या है a माइनस c माइनस a होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y की जगह अब यहां से कर सकते हैं yn प्लस k यानी b माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। यहां देखेंगे आप a से a कैंसिल हो गया, ये हो गया xn माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू b से b कैंसिल हो गया, प्लस yn स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब फिर से xn और yn को सिंपली हम xy कह सकते हैं, वेरिएबल है x माइनस c होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ये होगी नई इक्वेशन नए रेफरेंस फ्रेम में। जो इक्वेशन पुराने फ्रेम में ये थी अब क्या बन जाएगी, ये हो जाएगी, ये एक्सचेंजेस, ठीक है। देखिएगा इसमें हमें एक इक्वेशन दी जा रही है, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि अगर ओरिजिन को इस पॉइंट पर शिफ्ट कर दें तो नए सिस्टम में ये इक्वेशन अब क्या हो जाएगी, ठीक है ना, ये क्वेश्चन है। अब क्या करना है, आप कहोगे कि x ओल्ड इज इक्वल टू x न्यू, फॉर्मूला ये था माइनस h प्लस h, ठीक है, और y ओल्ड इज इक्वल टू y न्यू प्लस k, ठीक है ना। तो इसके अब जो h के थे वो ये हो गए 1,1, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि इसमें जो आ रहे हैं xy, जो x है वो क्या हो जाएगा x न्यू प्लस 1, और y क्या हो जाएगा y न्यू प्लस 1। ये वैल्यू इसमें रख दी जाएंगी, ठीक है ना। ये रखते देखिए x की जगह आ जाएगा xn प्लस 1, ठीक है ना, होल स्क्वायर प्लस जहां पे x आ रहा था xn प्लस 1, जहां y आ रहा है yn प्लस 1 माइनस 3, यहाँ आ जाएगा x की जगह xn प्लस 1 माइनस y
वाई एन प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये बन गया। सॉल्व करते हैं इसे। ये दोनों स्क्वायर हमने ये स्क्वायर और ये मल्टीप्लिकेशन एक्सपेंड कर लिया। क्या मिलेगा हमें? ये हो जाएगा एक्स एन स्क्वायर प्लस 2xn प्लस 1 प्लस इंटू करिए इसे एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन प्लस वाई एन प्लस 1 माइनस 3xn माइनस 3 माइनस वाई एन माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया, ठीक है ना। ये हो गया एक्स एन का स्क्वायर एक ही था, ये आ गया यहाँ पे एक्स एन का स्क्वायर। इसके बाद देखिए एक्स एन वाई एन का एक ही टर्म बना है प्लस एक्स एन वाई एन, ये हो गया। अब देखिए एक्स के टर्म्स 2xn है, एक्स एन और 3 हुए थे एक्स एन माइनस 3xn, तीनों कैंसिल हो गए, खत्म। फिर देखिए वाई एन वाले टर्म्स, वाई एन का एक टर्म ये आया था और ये दोनों टर्म कैंसिल हो रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट में आप देखोगे कि ये वाला 1 इस 1 से कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये देखिए प्लस 1 और प्लस 2 और माइनस 3 कैंसिल सब कुछ, ठीक है ना, सब खत्म हो गया, बस ये रह गया इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाद में हम कह सकते हैं सिंपली कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लुकस। लुकस नहीं, ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो रही है, ये आ जाएगी फॉर्म में, इस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है कि हमें एक इक्वेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक। हमसे कह रहा है कि ओरिजिन को हम कहाँ शिफ्ट करें। जैसे मैंने ऐसे कहा कि इसको h के पर हम शिफ्ट करते हैं कि ओरिजिन को कहाँ शिफ्ट करें जिससे कि इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म है ना और कांस्टेंट टर्म ना आए, ठीक। तो हमने मान लिया कि हम ओरिजिन को h के पर शिफ्ट करेंगे जिससे कि ये टर्म खत्म हो जाएंगे, करेक्ट शिफ्ट। अब आप कहोगे इसमें कि x ओल्ड या इस केस में वो x है, x इज इक्वल टू x न्यू प्लस h, ऐसे ही y इज इक्वल टू y न्यू प्लस k, इसमें रख देते। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये हो गया एक्स एन प्लस h होल स्क्वायर प्लस एक्स एन प्लस h वाई एन प्लस k माइनस 3 एक्स एन प्लस h माइनस वाई एन प्लस k प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी। थोड़ा से सिंप्लीफाई करते हैं, इस स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया, इट मींस एक्स एन का स्क्वायर प्लस 2h एक्स एन प्लस h स्क्वायर प्लस इसको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये हो जाएगा एक्स एन वाई एन प्लस एक्स एन के प्लस वाई एन एच प्लस एच के, ठीक है। इसे करिए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा माइनस 3xn माइनस 3h माइनस वाई एन माइनस के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। इनको थोड़ा सिस्टमेटिक करते हैं, ये हो जाएगा एक्स एन का स्क्वायर, ये आ गया। इसके बाद देखिए वाई एन का स्क्वायर नहीं है इसमें कहीं भी। अब इसमें देखिए एक्स वाई वाले टर्म एक ही टर्म आ रहा है, ये हो जाएगा प्लस एक्स एन वाई एन आ गया। अब देखिए एक्स वाले टर्म्स, एक्स का एक टर्म ये है, ठीक है ना, एक टर्म ये है एक्स का, एक ये टर्म आ रहा है एक्स का, 3 टर्म आ रहा है एक्स के। इन सभी में से एक्स एन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2h प्लस k माइनस 3, ये आ गया एक्स एन। ऐसे देखिएगा वाई एन वाले टर्म्स, वाई एन वाला टर्म जो है एक ये है, एक ये है, 2 टर्म वाई एन के, है ना। इन दोनों में से वाई एन कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? अब यहाँ बचेगा h माइनस 1, यहाँ आ जाएगा वाई एन। अब देखिए कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म में ये वाला टर्म आएगा, h स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में आ गया h स्क्वायर
और कांस्टेंट टर्म में एच के, ठीक है ना, प्लस एच के प्लस 2 इजिकल टू 0, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। एक ये भी था -3h, इसे एक ये भी कांस्टेंट है, एक ये भी है -3h -k इजिकल टू 0, ये होंगे कांस्टेंट टर्म्स, ठीक है ना। अब क्या चाहिए हमें, अब रिक्वायरमेंट ये है कि इसमें फर्स्ट डिग्री टर्म और कांस्टेंट टर्म ना आए, यानी कि तीनों चीजें जीरो आनी चाहिए, ठीक है ना। ये कब जीरो आएगा, जब 2h प्लस k -3 शुड इक्वल टू 0, ठीक है ना। और ये कब आएगा जीरो, जब h -1 क्या होगा 0, और ये कब जीरो आएगा, जब h² प्लस hk -3h -k प्लस 2 इजिकल टू 0, ठीक है ना। अब यहां से hk की वैल्यू हमें फाइंड करनी। अब देखेंगे कि इससे कह सकते हैं हम कि h इज इक्वल टू 1, इसको रखा इसमें, ठीक है ना। h अगर 1 होगा तो k क्या आएगा, यहां से 1, ठीक है ना, k क्या आ गया 1, तो पॉइंट आ गया हमारे पास 1, 1, इसको इसमें रख के एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। रखिएगा इसमें, h हो गया 1, h के 1 1 दोनों, -3 -1 प्लस 2, क्या बनना ये 0 बनना, इट मींस ये 1 को 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इट मींस ओरिजिन को हमें 1, 1 पर शिफ्ट करना चाहिए, इससे इस इक्वेशन की फर्स्ट डिग्री टर्म और कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएंगे।